बात करते हैं दिल्ली में दिल्ली सरकार के अधीन चलने वाली डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की, जिन्हें अब तक तकरीबन पिछले 35 साल से पेंशन नहीं मिली है। उन्हीं डीटीसी कर्मचारियों की जो दिल्ली में चलने वाली सरकारी बसों के ड्राइवर, कंडक्टर व अन्य स्टाफ है, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद 35 साल से पेंशन के लिए भटकना पड़ रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार के लिए डीटीसी एक तरफ का इक्का है जो चुनाव जीतने के काम आता है। जिन डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए किराया फ्री है, नई नई बसें आ रही हैं, डीटीसी में नए नए कर्मचारियों की भर्ती भी हो रही है, मगर पुराने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी भटकना पड़ रहा है। उनके लिए अब एक उम्मीद की किरण जागी है। उस उम्मीद का कारण बनी एडवोकेट रितु मुंजाल जी। आइए जानते हैं रितु मुंजाल जी से क्या है वह कारण। नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 10 के कोर्ट में और हमारे साथ हैं एडवोकेट रितु मुंजाल जी। और आइए जानते हैं रितु मुंजाल जी से। रितु मुंजाल जी एक केस जो है हैंडल कर रही हैं जो कि डीटीसी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर है। आइए जानते हैं उनसे उस केस के बारे में। मैम, आप जैसे कि डीटीसी कर्मचारियों की जो पेंशन को लेकर के आपने आवाज उठाई है, उस बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा नाम रितु मुंजाल है। मैं वकील हूँ और वकील होने के साथ-साथ इंसानियत के नाते हम सब लोग सामाजिक कार्य भी करते हैं। इसी सामाजिक कार्य की कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने जब कुछ कर्मचारियों को हताश और परेशान देखा, जो कि डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारी थे, जो वीआरएस लेकर रिटायर हुए थे, उनको हताश और परेशान देखा, तो उनकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए हमने आगे समाज सेवा में अपना योगदान देते हुए इनकी पेंशन बहाली के लिए सरकार से गुहार लगाई और कोशिश की कि जल्द से जल्द इनकी पेंशन दे दी जाए, क्योंकि ये लोग जो हैं रोज़ी-रोटी के मोहताज हैं और इन्हें कोई सहारा नहीं मिल रहा है। तो मैम एक बात बताएं, जैसे कि लोग गवर्नमेंट जॉब इसीलिए करते हैं कि बाद में उनकी परेशानी रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलेगी। अगर पेंशन में इस तरीके से परेशानियां आएंगी तो फिर क्या फायदा है गवर्नमेंट जॉब का। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बात सच है कि सरकारी कर्मचारी का भरोसा यही होता है कि जीते जी भी उसे तनख्वाह मिलेगी समय से और रिटायर होने के बाद उसे पेंशन मिलेगी, ताकि उसका 2 वक़्त का रोज़ी-रोटी का सहारा पेंशन रह सके। परंतु देखिए, सरकार की भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से कह लो या सरकार की नीतियों की जो पॉलिसीज़ हैं, उन पे कार्रवाई ढंग से हो नहीं पा रही है। इस वजह से सरकारी कर्मचारी के साथ-साथ हर वो बुज़ुर्ग और रिटायर इंसान जो 60 साल से ऊपर है, वो आज की डेट में पेंशन के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है और उन्हें टाइम से पेंशन नहीं दी जा रही है। तो आपके पास इस तरीके से परेशानी लेकर के कितने लोग आए और कैसे कैसे आपसे मिलना हुआ उनका। सर, करीब 3 साल पहले तिलक नगर में कुछ परेशान और बुज़ुर्ग लोग काफ़ी परेशानी की हालात में रो रहे थे। मेरे पास एक बुज़ुर्ग आए जिनके पास घर नहीं था रहने के लिए और वो गुरुद्वारे में खाना खा रहे थे। वो हमारे एडवोकेट्स के स्टैम्प्स बनाते हैं, प्रेम जी। हमने उन प्रेम जी को जब हमें मिले तो मैंने उनको कहा कि आप मुझसे पैसे एडवांस लीजिए और मेरा काम कीजिए, क्योंकि ये उम्र नहीं है आपकी काम करने की और आप इस समय क्यों इस मुसीबत में हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी गाथा सुनाई, जिससे मुझे पता चला कि वो डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारी हैं और उनको पेंशन नहीं मिल रही है। इसलिए मजबूरी के चलते बच्चे भी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं और उनको काम करना पड़ रहा है। जब उनको उनका ये दुःख देखकर मैंने उनकी थोड़ी-सी आर्थिक सहायता की, थोड़ी-सी मदद कर दी, तो वो इतने खुश हुए और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, अगर आप बुजुर्गों की सेवा में इतनी नतमस्तक हैं और करना चाहती हैं, तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। करीब 200 से 250 कर्मचारी एक साथ तिलक नगर के पार्क में रोया करते थे, जंतर मंतर पे धरने लगाया करते थे, परेशान होते थे, जिनसे मैंने मुलाकात की, सबका दर्द समझा और धीरे-धीरे करके सबके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, कागज़ात इकट्ठे किए और जहाँ-जहाँ रिप्रेज़ेंटेशंस देनी थी, वहाँ मैंने कार्य किया। तो वैसे तो अनगिनत कर्मचारी होंगे, लेकिन फिर भी तकरीबन कितने लोग हैं जिनको जो पेंशन के लिए मोहताज हैं और पेंशन के लिए धक्के खा रहे हैं। सर देखिए, मेरे पास अभी जो डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जिनकी पेंशन अब बहाल होने जा रही है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सुनवाई कर रही हैं और साथ-साथ हमारी कोर्ट और न्यायालय भी इस प्रक्रिया को आगे लाते हुए, पेंशन को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हुए पेंशन दे रहे हैं। मेरे पास करीब 250 कर्मचारी हैं, जिनकी पेंशन के लिए मैं लगी थी और बहुत जल्द उनकी पेंशन बहाल होने जा रही है।
तो तकरीबन अभी कितना टाइम उनको इंतजार करना पड़ेगा और आपको क्या लगता है कि कब तक जो सरकार है या जो उनको पेंशन देने के लिए तैयार हो जाएगी? देखिए, जो कर्मचारी डीटीसी से रिटायर्ड हुए हैं, उनको डीटीसी पेंशन देगी और डीटीसी के लिए पेंशन का और पैसों का इंतज़ाम स्टेट गवर्नमेंट को करना है और इन सबको कोर्ट ने ऑर्डर्स करने हैं। तो हमने हर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया हुआ है और कोई-कोई दिन जा रहा है, बहुत जल्दी इन सब लोगों का काम होगा और इन सबको पेंशन मिलेगी, साथ में इनका एरियर भी आएगा। हुँ। तो अभी हमने जाना रितु मुंजाल जी से कि जो कि डीटीसी के कर्मचारियों के लिए एक आवाज़ बनकर के खड़ी हैं। डीटीसी के जो कर्मचारी होते हैं, मैं आपको बता दूँ उनकी जो सैलरी है या इतने बड़े पद पर नहीं होते। एक ड्राइवर और कंडक्टर जैसे लोग होते हैं जो पूरी-पूरी ज़िंदगी उनकी जो है ड्राइवरी में और कंडक्टरी में निकल जाती है और उसके बाद में जो रिटायर्ड होते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनको इस तरीके से पेंशन के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं और सरकार उनको तकरीबन ये इसमें कितना टाइम हो गया है उनको जो पेंशन नहीं मिल रही है? सर देखिए, इनकी लड़ाई बहुत लंबी है। अगर मैं आपको सच बताऊँ तो ये 93, 94, 95 में यानी कि 93 से 95 में एक वीआरएस करके पॉलिसी निकली थी, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसको डीटीसी ने गोल्डन गोल्डन शेक हैंड पॉलिसी का नाम दिया और ऑफिस ऑर्डर 16 के तहत इन सबको वीआरएस देकर रिटायर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि डीटीसी उस टाइम बिकने की कगार पर थी और बंद होने जा रही थी। तो उनको ये कहकर रिटायर किया गया कि आने वाले वक़्त में आप लोगों को पेंशन भी दी जाएगी और अभी आप वीआरएस का कुछ अमाउंट, किसी को 70,000 किसी को 40,000 मिला, वो रिटायर हुए। उसके बाद ये लड़ाई लड़ते रहे, सरकारों के भरोसे रहे और बार-बार डीटीसी में आरटीआई लगाते रहे, पत्राचार करते रहे, लेकिन इनकी सुनवाई किसी ने नहीं की। बीच में शीला दीक्षित की सरकार रही, कांग्रेस सरकार ने इनको वादे किए 15 साल तक कि हम आपको पेंशन देंगे, जीते जी आपको रोटी मिलेगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद केजरीवाल सरकार को भी आज करीब 7 साल होने जा रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री कार्यालय में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में भी चक्कर लगाए। मेरे पास करीब 3 साल पहले ये लोग आए थे और शुरू में मैंने रिप्रेजेंटेशंस दी ताकि ये सरकारें सुनें और इनका काम करें। परंतु जब नहीं माने तो हमें अंत में कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। मैंने हाई कोर्ट में रिट लगाई। हाई कोर्ट ने हमें आदेश दिए कि आप सर्विस मैटर है, इसको कैट से फॉलो कीजिए और आपको पेंशन आपकी मिलेगी जो आपका अधिकार है। एक बात बताओ जैसे कि डीटीसी जो बस डीटीसी में जो जितनी भी गवर्नमेंट जितनी और बसें बढ़ाती जा रही है, लोग और भी उसमें एंट्री होती जा रही है डीटीसी में जो कर्मचारियों की, मगर पुराने जो कर्मचारी थे, जो रिटायर हो चुके थे, उनको अभी तक पेंशन नहीं मिल रही। इस बारे में आप क्या कहेंगे? यही तो बहुत बड़ी बात है सर। देखिए, दिल्ली सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। आप खुद देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि नए बसें लाना, लोगों को लालच देना, बड़ा वोट बैंक जनरेट करना सरकार के पॉलिसीज़ में आता है। परंतु ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये रिटायर हो चुके हैं, इनको 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद भी आज भी वो तड़प रहे हैं पल-पल पेंशन के लिए, 2 वक़्त की रोटी के लिए, लेकिन दिल्ली सरकार नहीं सुन रही है। हमने बहुत-बहुत बार जाकर केजरीवाल साहब से मुलाकात करी, कैलाश गहलोत जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी से बात करी। वो हमें ये कहकर टाल देते हैं कि इसमें कोई टेक्निकल इश्यूज़ हैं। पर मुझे समझ नहीं आता, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जीने का अधिकार है पेंशन, इनका हक है पेंशन, आप कोई इनको तोहफ़ा नहीं दे रहे, कोई इनाम नहीं दे रहे, आप इनको जीते जी 2 वक़्त की रोटी, इनकी मेहनत के योगदान जो आपका करा है, डीटीसी के कर्मचारियों ने इतना बड़ा मैकेनिज़्म चलाया है डीटीसी का और उसके बावजूद भी अगर नहीं सुन रही है, तो ये हमारी सरकार की बहुत शर्मनाक बात है दिल्ली सरकार के लिए। इतना बड़ा बुजुर्ग तबका है। आज भी मैं आपको बताऊं, दिल्ली में जो 60 साल से ऊपर के लोग जो कर्मचारी नहीं है, लेकिन उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, क्योंकि वो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन वरिष्ठ नागरिकों को भी उनका मान सम्मान नहीं दिया जा रहा। ये भी बहुत शर्म की बात है। पिछले 4 महीने से उन वरिष्ठ नागरिकों की भी पेंशन बंद है। तो ये कितने साल हो चुके हैं जो पेंशन बंद है? सर, अगर मैं बात करूँ सिर्फ़ डीटीसी की, तो व उसमें तो करीब 35 साल के करीब की इनकी लंबी लड़ाई हो चुकी है। 93 से लेके आज हम 2022 में जी रहे हैं, आप देख लीजिए। और इसके अलावा भी मेरे पास आज भी एनडीएमसी के कुछ 45,000 कर्मचारियों के लिए एक रिक्वेस्ट आई है कि आप इनका केस लड़िए। देखिए, 45,000 कर्मचारी हैं जिनको टाइम से उनका कंपनसेशन या उनका रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं दिए गए, या आप यूँ कहिए कि बहुत सारे कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे रखा गया और उनको परमानेंट, जबकि प्रावधान था, फिर भी नहीं किया गया। अब धीरे-धीरे देखिए सरकार की कमियाँ निकल कर आ रही हैं। अगर सरकार इन पर अमल करेगी तो अच्छा रहेगा, इनका वोट बैंक भी बनेगा और इन्हें कामयाबी भी मिलेगी। नहीं तो हर सरकार को एक वक़्त बार तो बुरा मुँह देखना पड़ता है, वो भी हार का। तो
जैसे इन्होंने बताया कि तकरीबन 35 साल से जो डीटीसी के कर्मचारी हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है। लड़ाई लंबी है, मगर हम चाहेंगे कि लंबी होने के बावजूद भी अगर उनको पेंशन मिल जाती है, उनकी खुशी उनको वापस मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम रामस्वरूप है। मैं शादीपुर डिपो से ड्राइवर पद से 1995 28 फरवरी 1995 को वॉलंटियर रिटायरमेंट दी थी। उन्होंने 3/3/93 और 16/3/93 के ऑप्शन के मुताबिक रिटायरमेंट दी थी। जो भी रिटायरमेंट लेगा उसको हम सारे बेनिफिट देंगे और पेंशन का हकदार होगा। उसके बाद उन्होंने जो है एक ऑफिसर थे, उनका पूरा नाम नहीं पता, IS करके कुछ थे वो, शादी उसमें IP डिपो में उन्होंने लिख दिया जिन्होंने अब रिटायरमेंट लिए 95 में या 94 में, उनको अब पेंशन हम नहीं देंगे, तुम्हारा पेंशन का हक ही नहीं बनता तो हम तुम्हें पेंशन देंगे नहीं। उसके बाद सरकार आई थी शीला दीक्षित की। शीला दीक्षित ने 15 साल तक हमें घुमाया और बाद में उन्होंने सियाल कमेटी की रिपोर्ट बिठाई। सियाल कमेटी की रिपोर्ट हमारे सारे DTC कर्मचारियों के हक में आ गई। उन्होंने वो सारा कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसको दोबारा निकाला ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब सियाल कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें क्लियर कहा गया कि ये लोग पेंशन के हकदार हैं, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद से वो हमें आश्वासन ही देती रही, हाँ तुम्हारी सियाल कमेटी की रिपोर्ट तुम्हारे हक में आई है, मैं वचनबद्ध हूँ। और परिवहन मंत्री थे हरियाण यूसुफ, इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। बार बार इन्होंने हमें इलेक्शन में नारे लगाने के लिए मजबूर किया, हम गए भी मजबूरी में। इन्होंने संदीप दीक्षित को भी कहा कि हम वो संदीप जी को जिताओ तो हम तुम्हारा जो मसला हल कर देंगे। हम वहाँ भी गए थे, मगर इन्होंने मरते दम तक हमारा कोई फैसला नहीं किया।